प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, एक बॉडी को अपन एयर में, हवा में, मतलब ग्रेविटी के फील्ड में ऊपर की तरफ यू स्पीड से जो है प्रोजेक्ट करते हैं। यह है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। और जो थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। यू जो है उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये जो मोशन है प्रोजेक्टाइल, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। इसमें पार्टिकल जो है एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के अलोंग चलेगा। तो अगर हम पार्टिकल को सीधा ऊपर उछालें तब तो 1D मोशन होता है, लेकिन इसी पार्टिकल को अगर हम कुछ एंगल के साथ यानी तिर्यक फेंकें तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो इसमें अपन एक बॉडी को जो है वो थीटा एंगल पे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं। ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब ये जो पार्टिकल यहां से फेंकेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और उसी लेवल वापस आके टकराएगा। तो ये जो वापस जहां टकराता है बी, ओ से लेकर बी की जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको रेंज कहते हैं आर। और ये जितना ऊपर जाता है, अधिकतम ऊंचाई जाता है, वर्टिकल हाइट, ये एच मैक्सिमम कहलाता है। उसके बाद ओ से लेकर ये पार्टिकल चल रहा है और वापस यहां गिरता है, तो ये जो टाइम है ओ से लेकर बी तक का टाइम, इसको अपन कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। तो हम इस फॉर्मूले में 4 जो फॉर्मूले वो डिराइव करेंगे। एक ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बनाएंगे, जिस पाथ के अलोंग ये पार्टिकल चल रहा है उसकी इक्वेशन ऑफ जो है मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मेट करेंगे। दूसरा हम इसमें एच मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालते हैं, कितना ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट। एक हम ये रेंज निकालते हैं ओ से लेकर बी तक की, और एक हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ से लेकर बी तक का टाइम। जिस पॉइंट से फेंकते हैं उसी लेवल पे वापस आके टकराता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आर है और इसका जो टाइम है ओ से लेकर बी तक का, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सबसे पहले ये जो वेलोसिटी यू है, जिससे हमने बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ये एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इसके 2 कंपोनेंट करते हैं। एक होता है यू एक्स, यू कॉस थीटा, और एक होता है यू वाई, वाई के अलोंग जो होता है यू साइन थीटा। इस प्रकार जो इनिशियल वेलोसिटी यू है, इसका एक कंपोनेंट यू एक्स है और एक कंपोनेंट यू वाई है। अब अपन इस प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने के लिए एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जब बॉडी हवा में ये थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो वाई डायरेक्शन में जो वेट है बॉडी का, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे एक्ट करता है। इस कारण से इसका जो एक्सेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इसको अपन जी कहते हैं। अब अगर वर्टिकल डाउनवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लगता, इसलिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। इसलिए प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले यू एक्स लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, यू वाई, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेशन होता नहीं है, इसलिए एक्स 0 लिखेंगे, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और जो वाई डायरेक्शन है, इसमें एक्सेशन जी डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड नेगेटिव, इसलिए अपन ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी लिखेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स में और वाई में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। तो इसके लिए हम ना ये जो ट्रेजेक्ट्री है ओ ए बी, उस पर एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, यानी ओ से पी तक जब पार्टिकल जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है ओ एन, वो एक्स है, और ये जो एनपी डिस्टेंस वो वाई है। अब हम ये मानते हैं कि ओ से पी तक जाने में स्मॉल टी लगता है टाइम। तो ओ से पी तक पार्टिकल अगर टी टाइम में पहुंचता है तो हम एक्स में अलग लगाएंगे, इक्वेशन वाई में अलग लगाएंगे। तो सबसे पहले ओ से पी तक पार्टिकल जब जाता है तो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, और जो वाई डिस्प्लेसमेंट वो वाई है। टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम ओ से पी तक का अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछे ओपी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम सबसे पहले ओ से पी तक एक्स डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहां जो टी है वो ओ से पी तक का टाइम है। यू एक्स का मान हमें यू कॉस थीटा रखना है, ए एक्स का मान 0 रखना है। तो इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू पुट करेंगे, जो टी है वो आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यानी कि पार्टिकल ओ से अगर पी तक पहुंचता है, अगर पार्टिकल ओ से पी तक पहुंचता है तो उसका जो टाइम है टी, वो हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, जिसको इक्वेशन 1 रखा है। अब हम ओ से पी तक वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन, वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसमें यू वाई का मान यू साइन थीटा रखेंगे और ए वाई का मान माइनस जी रखेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें जो टी है वो हम इक्वेशन 1 से यहां पुट करते हैं। तो ये टी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इस टी की वैल्यू अगर यहां पुट करें तो सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, अगर हम टी का मान पुट कर दे ये वाली इक्वेशन से, तो वाई आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी जो इक्वेशन आई है वाई और एक्स में,
इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये पैराबोला की इक्वेशन है क्योंकि इसमें y की पावर 1 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस इक्वेशन को देखने से लगता है ये पैराबोला की इक्वेशन है। इस प्रकार ये जो प्रोजेक्टाइल जो हमने थ्रो किया था एयर में बॉडी को ऐसे ऑब्लिकली तिरछा, तो ये जो पाथ बना है ये एक पैराबोला है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो एक पैराबोलिक होता है, जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा है। इसमें हम देख रहे हैं जो x है इसका मल्टीपल tan थीटा है और जो x² है इसका मल्टीपल माइनस g अपॉन 2u² cos² थीटा है। तो अगर हम इसको देखें तो a तो है हमारे पास में, ये वाला x² का कॉफिशिएंट a होता है और जो x का कॉफिशिएंट है वो b होता है। अब हमारा ये हमारा जो पैराबोला बना है इसका जो मैक्सिमम पॉइंट ए है इसको वर्टेक्स कहते हैं और इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब ये जो y कोऑर्डिनेट h मैक्सिमम है और जो x कोऑर्डिनेट है वो r/2 है। फिर से सुनो, ये जो पैराबोला का वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो h मैक्सिमम है और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो रेंज का हाफ है, r/2 है। अब हम देख रहे हैं कि जो वर्टेक्स होता है पैराबोला, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स उसका x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है -b/2a। यहाँ पर b हमने बताया, b जो x का कॉफिशिएंट है और जो a है वो x² का कॉफिशिएंट है, मतलब जो आगे लिखा हुआ x² के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू b/2 में वैल्यू पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2u² sin थीटा cos θ/2g। अब जो x है वो r/2 होगा क्योंकि हमने बताया था जो इसका x कोऑर्डिनेट ये वाला, ये जो x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का वो r/2 है। इस प्रकार x इज इक्वल टू हमने लिखा r/2 और उसको सॉल्व करेंगे तो r का फॉर्मूला आ जाएगा रेंज का, जो हो जाएगा 2u² sin थीटा cos θ/g। अब अगर मैं y निकालना हूं तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इसमें जो x का जो कोऑर्डिनेट आया, ये वाला x का जो कोऑर्डिनेट आया, अगर इस x को अगर अपने यहाँ पुट करके सॉल्व करें तो मैंने यहाँ सॉल्व किया ये y इज इक्वल टू, इसमें अगर पुट करके आगे सॉल्व किया तो जो y आएगा h मैक्सिमम, यानी इस ये जो पैराबोला है इसका जो a पॉइंट है वर्टेक्स, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो h मैक्सिमम है, वो आ जाएगा हमारे पास में u² sin² θ/2g। इस प्रकार हमने मैक्सिमम हाइट और रेंज का फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।